ये साधक काका जो कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में हमें दिखाई देते हैं, आज इस व्यासपीठ पर मंजासीन है, तो ये जान लीजिए कि भगवान शिव का व्यासपीठ लगा हुआ है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है जिस पर देवाधिदेव महादेव सभी देवों के देव का गुणगान करने के लिए व्यास को बैठे हुए हैं। शिव साधक जी कहा काका जी महाराज जो शिव सूरज ज्योति के संस्थापक है, ये जो ज्ञान को प्राप्त किए हैं, शायद हम लोग उस स्थान को प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे समय आएगा, अपने मुखार दिल से आप सबों को ये प्रयास करेंगे, इस महान शिव कथा की महिमा का ये गुणगान करेंगे। हमें अभी तक तो दो ही ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान। तो सांसारिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान से हम भोलेनाथ के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। इसके लिए गुरु का नेत्र चाहिए, शिव का तीसरा नेत्र चाहिए। तो वो नेत्र देने के लिए भोलेनाथ है हमारे पास त्रिशूल लेकर के और डमरू और गले में शर्ट पहन के नहीं आएंगे। इसके लिए तो भोलेनाथ हमारे पास कोई गुरु रूप नहीं आकर के हमें शिक्षा नहीं दीक्षा दे सकते हैं। संसार के लोग शिव के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने आप को जाने, हम कौन हैं। जब हम जान जाएंगे कि हम कौन हैं, तब हम शिव के वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे। आइए इसके संबंध में एक प्रचलित कहानी है कि एक सर्कस में कुछ जानवर और कुछ लोग काम करते थे। सर्कस का मालिक सबका ख्याल रखता, सब लोग सर्कस में अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करते। एक दिन सर्कस का बकरा मर गया। मालिक बहुत दुखी हुआ क्योंकि मालिक गरीब था। मालिक सोचा यदि सर्कस का बकरा मर गया तो अब मैं कहां से बकरा खरीद लाऊं, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तभी किसी ने उस मालिक को सलाह दिया, मालिक आप इस बकरे के खाल को उतरवा लीजिए, किसी इंसान को पहना करके उससे बकरे का आप लीला कराएंगे। यह सुनकर मालिक बहुत खुश हुआ, सोचा आपने बहुत अच्छी सलाह दी, और वह उस बकरे के खाल को उतरवा लिया, उसे सुरक्षित अपने पास रख लिया। सोचा बकरे का खाल तो सुरक्षित हो गया, अब इसको पहनेगा कौन, इसको पहन करके लीला कौन करेगा, बकरे का जो लीला है वह कौन करेगा। इसके लिए वह ढूंढने लगा एक इंसान को। ढूंढते हुए उसने देखा कि एक बगीचे में एक माली का काम कर रहा था। वहां जाकर देखा वह बुढ़ा दिन भर फूल में पानी डालता, फूल के अंदर के खरपतवार को साफ करता और शाम को अपने घर चला जाता। जाकर पूछा, बाबा आपको इस काम को करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। बुढ़ा बाबा बोला, हे प्रभु इस काम को करने के लिए मुझे 200 रुपया प्रतिदिन मेरा मालिक देता है। वह सर्कस का मालिक बोला,
बाबा यदि मैं आपको 200 के जगह 400 रुपया दूं तो आप मेरे पास काम कर सकते हैं? बुढ़ा बोला कौन सा काम करना है मालिक आपके पास? सर्कस का मालिक बोला आपको मेरे पास बकरे का खाल पहन करके और सर्कस में पिंजरे के अंदर टेबल पर बैठना होगा। वह बुढ़ा माली बोला पिंजरे के अंदर क्यों? मालिक समझाया मैं सर्कस का मालिक हूं और आपको मैं बकरे का खाल पहना करके सर्कस में लोहे के पिंजरे के अंदर बैठाऊंगा और उसमें और भी जानवर आकर के बैठेंगे। वह बुढ़ा बाबा बोला चलो इसमें कोई बात नहीं, मैं बकरे के खाल को पहन करके टेबल पर बैठ जाऊंगा, बाकी और जानवर आएंगे वो भी बैठेंगे। इतनी बात सुन करके बुढ़ा स्वीकार किया ठीक है मालिक मैं आपके पास काम करूंगा। वह सर्कस का मालिक उस बूढ़े बाबा को लेकर के अपने पास गया। वहां जाकर के जब पहला दिन शुरू हुआ सर्कस तो उस बूढ़े बाबा को मालिक ने बकरे का खाल पहना करके सर्कस में पिंजरे के अंदर टेबल पर बैठा दिया। बड़े मस्ती में बूढ़े बाबा ने बकरे के खाल को पहन करके बैठा और सर्कस के अंदर सभी दर्शकों को देखने लगा। सभी दर्शक देखते हैं कि यह तो बकरा अजीब है, स्वाभाविक बकरा है। वह बाबा अंदर ही अंदर खुश था कि मैं तो इंसान हूं लेकिन बकरे के खाल को पहन करके बैठा हूं। सभी दर्शक मुझे बकरा ही समझते हैं। इसी बीच उसे पिंजरे के अंदर मालिक ने एक बाघ छोड़ा। बाघ पिंजरे के अंदर आया और उस बकरे को देखने लगा। वह बकरा का खाल पहना हुआ बाबा उस बाघ को देख करके थोड़ा भयभीत हुआ। कुछ देर के बाद बाघ ने फिर अपनी कड़ी नजरों से बकरे के तरफ देखा। देखते ही बकरे का होश उड़ गया। बूढ़ा बाबा बोला अबे मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। तब तक तुरंत बाघ बकरे पर झपटा। झपटते ही बूढ़े बाबा ने बकरे के खाल को उतार करके फेंका और बोला मैं बकरा नहीं मैं इंसान हूं। यह सुनते ही बाघ भी अपने खबरे को उतार दिया और कहा बाबा घबराइए नहीं, मैं भी बाघ नहीं मैं इंसान हूं। और दोनों एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे को कहने लगे यह तो सर्कस के मालिक की लीला है बाबा। सर्कस का मालिक चाहे हम लोगों से जो लीला करा दे, जो खाल पहना दे, जो चोला पहना करके हमें जो लीला करने के लिए दे, हमें वह लीला करना ही होगा। यह सुनते ही सारे दर्शक हंसने लगे, सोचने लगे वाह सर्कस में क्या अजीब लीला हुई। तो आप शिव भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि आप सोचें, हमें जिसे शिव के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखना होगा। हमें शरीर नहीं है, हमें इसके अंदर जीव है और जो जितना जीव है वह सब जीव एक है। जीव ऊपर से अपना अलग अलग चोला पहना हुआ है। कोई माँ का चोला, कोई पिता का चोला, कोई पुत्र का चोला, कोई पुत्री का चोला पहन करके अपनी अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। इसी तरह से हम भी एक मानव का चोला पहन करके अपनी लीला इस संसार के मंच पर करते हैं। यह संसार भी एक सर्कस के समान है और हम इस सर्कस के अंदर के सदस्य हैं। सर्कस का मालिक तो भगवान भोलेनाथ है। संसार एक सर्कस है और इसका मालिक भोलानाथ। हम इस भोलेनाथ के भक्त हैं, सदस्य हैं। भोलेनाथ ने जो हमको लीला दिया उस लीला को हमें आराम से ईमानदारी पूर्वक और सावधानी पूर्वक करना होगा।
यही तो संसार का नियम है। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को समझे कि हम शरीर नहीं, हम जीव है, जीव। और इस जीव का मालिक शिव है, भोलेनाथ है, भगवान शिव है।